नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रुति तोषनीवाल, हेमेटोलॉजिस्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्लड पतला करने की दवाई जैसे वारफेरिन, एसिट्रॉम, अपिक्साबैन, रिवोरुक्साबैन, डेबिगेट्रैन ये सब ले रहे हैं। तो जानिए हम ब्लड पतला करने की जब दवाई लेते हैं तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जनरली ये दवाइयाँ जिनको थ्रोम्बोसिस, जिसे हमने पहले वीडियो में देखा था, थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इन्हीं लोगों को दी जाती है। तो सबसे पहले आप आपके डॉक्टर से या हेमेटोलॉजिस्ट या आपको जो भी ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनसे जान लीजिए कि दवाई का ड्यूरेशन कितना है, कितने दिन खानी है आपको। कुछ लोगों को 6 मंथ्स टू 1 ईयर, कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग खानी होती है और कुछ लोगों को 3 मंथ्स। तो जब आप ये दवाई ले रहे हैं तो इसका डोज आपको बराबर मात्रा में लेना है। जो डोज आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वही डोज लेना जरूरी है। आप आपके मन से डोज बदल नहीं सकते हैं। अगर आपकी दवाई मिस हो जाती है, एक साथ 2 गोली नहीं खा सकते हैं, आप इसका रिमाइंडर आपके फोन में या आपके कैलेंडर में लिख सकते हैं कि आपको ये टाइम पे ये दवाई खानी है। जरूरी है कि ये दवाई सेम टाइम पे खाए। जैसे आज सुबह 10 बजे आप ये दवाई ले रहे हैं तो रोज 10 से 11 या 1 घंटे का इधर उधर चल सकता है, बट मॉर्निंग टाइम पे अगर ले रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम पे लीजिए। एक दिन मॉर्निंग, एक दिन इवनिंग, ऐसा लेंगे तो आपको इसका साइड इफेक्ट होने का रिस्क है। जब भी ये दवाई लेते हैं तो सब बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि इसमें डाइट का क्या ध्यान रखना है। जनरली जो नए दवाई है जैसे अपिक्साबैन, रिवोरुक्साबैन, डेबिगेट्रैन, इनमें डाइट का कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। बट जो ट्रेडिशनल दवाई है जैसे वारफेरिन, एसिट्रॉम, इनमें विटामिन के युक्त पदार्थ जैसे पालक, मेथी, सरसों, इनका आप मात्रा कम रखें आपके डाइट में। पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं बट नॉर्मल लिमिट्स में। या फिर अगर आपको इनको इन सब्जियों को लेना ही है तो रोज सेम क्वांटिटी लीजिए ताकि ये आपका ब्लड लेवल्स पे ज्यादा फर्क ना करे। अगर आपको कोई भी सर्जरी या डेंटल ट्रीटमेंट या कुछ करवाना है जब आप ये मेडिसिन खा रहे हैं तो आपके हेमेटोलॉजिस्ट या जो भी आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है उनसे मिलिए। इसका डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी हमको एंटीकोगुलेशन इंजेक्शन के रूपांतर में बदल करना जरूरी है ताकि आपको ब्लीडिंग रिस्क ना हो। जब अगर आपको चोट लगती है, सपोज ये दवाई आप खा रहे हैं और आपको चोट लग गई, अगर ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, कैजुअलिटी या आपके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। जब भी आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिसको हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें ट्रॉमा का रिस्क है, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है जिसमें मार लग सकता है, या फिर आप शार्प वस्तुओं से जो खेल है वो आप नहीं कर सकते जिसमें इंजरी होने का और ब्लीडिंग होने का रिस्क है। आप तेज औजार जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज अवॉइड करिए ताकि इंजरी के बाद ब्लीडिंग कम हो। आपके पास एक कार्ड होना चाहिए हमेशा जो मेंशन करे कि आपको ये ड्रग्स चल रहे हैं। अगर गलती से आप कोई एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक इंजरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर को इस कार्ड से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको ये ड्रग्स चल रहे हैं और वो आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। उसके अलावा अगर आपको ये दवाई चल रही है और आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम होता है तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए। जो भी आपको नया ड्रग प्रिस्क्राइब होगा, जैसे एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, तो उसका और इन ड्रग्स का इंटरैक्शन मतलब आपसी संबंध से ये ड्रग का लेवल कम ज्यादा हो सकता है और ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है। तो कोई नई दवाई जब भी आप लेंगे या चालू करेंगे तो प्रीवियस दवाई डॉक्टर को जरूर दिखाइए और उस हिसाब से वो डोज एडजस्ट करके आपको देंगे। खुद से या ओवर द काउंटर ड्रग्स, जैसे आप डायरेक्टली ड्रग्स मत लीजिए, स्पेशली पेन किलर्स, जिससे ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं जब ये दवाई चल रहे हैं कि हम हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई धोखा नहीं है। उसके अलावा अगर ये ड्रग्स आपको चल रहे हैं तो आप स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग ऐसे सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ट्रैवलिंग जरूर करें, उनमें उसमें भी कोई ये ड्रग से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ड्रग्स हमको अगर चल रहे हैं तो हम कौन सी ब्लड टेस्ट करें? अगर आप वारफेरिन या एसिट्रॉम पे है तो रूटीनली पीटीआईएनआर नाम का ब्लड टेस्ट आपको करना जरूरी है। इसका लेवल हम 2 से 3 के अंदर रखते हैं। अगर 2 से कम है या 3 से ज्यादा है तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर या आपके हेमेटोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है ताकि आपका वो डोज एडजस्ट कर सके। दूसरी बात ऐसी है कि आप अल्कोहल या स्मोकिंग या ऐसे सेवन ये ड्रग्स पे ना करें, क्योंकि ये सब लेने से इनका लेवल्स कम ज्यादा हो के आपको ज्यादा कम हो गया है इनका लेवल तो क्लॉटिंग हो सकता है और लेवल बहुत बढ़ गया तो ब्लीडिंग रिस्क है।
तो दोस्तों ये दवाइयाँ जान बचाती है। अगर गलत इस्तेमाल हुआ इन दवाइयों का या इसका लेवल बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो गया तो जानलेवा भी हो सकती है। तो जुड़े रहिए श्री वी केयर क्लिनिक के साथ ताकि हम आपका पूरे दिल के साथ इलाज कर सकें। धन्यवाद।